सोचते हैं? अरे जब इनकी सोच खत्म हो जाती है ये कांग्रेसियों की, उसके बाद से तो प्रधानमंत्री सोचते हैं। ये उतना सोच ही नहीं पाते। इन्होंने शुरुआत करी और देश के प्रधानमंत्री ने अगर आज शौचालय नहीं बनाया होता, कल्पना करिए आज कोविड है, एक बीमारी चल रही है, कोरोना जिसका नाम है, अगर ये गंदगी से हो रही है, गंदगी से बचना है, हाथ धोना है, अगर आज शौचालय नहीं होते और अगर जगहों पर लोग बाहर जाते तो ये महामारी कैसी महामारी में तब्दील होती, कल्पना करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। आयुर्वेदा के बड़े जानकार डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक राज्य में चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। आप सब यह जानते हैं कि 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी रायपुर में एम्स तो आया ही, लेकिन क्या गर्भाशय और अखफोड़वा कांड भी नहीं हुए। डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए भी अखफोड़वा और गर्भाशय कांड को याद करने की वजह यह है कि मरवाही उपचुनाव में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडेय ने कहा कि यदि पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बनाए शौचालय नहीं होते तो यह बीमारी कोविड-19 और भयंकर महामारी का रूप ले लेती। माननीय सरोज पांडेय को हम बड़ी विनम्रता से यह बताना चाहते हैं, तो क्या इटली और अमेरिका में यह भयंकर महामारी का रौद्र रूप सा इसलिए दिखा पाई चूँकि वहाँ शौचालय नहीं थे? और क्या नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान 8 फीट की दीवार गुजरात में इसलिए खड़ी करवा दी गई थी, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा बनाए गए वर्ल्ड क्लास शौचालयों को देखकर कहीं ट्रंप शर्म से पानी पानी ना हो जाएं? मरवाही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे बड़े नेताओं ने वहां जाकर कई सभाओं को संबोधित किया है। एक मंच पर बड़े से बड़े नेता नज़र आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरी कांग्रेस के लगभग सारे बड़े नेताओं ने भी मरवाही उपचुनाव में अपने आप को झोंक दिया है। तो वहीं कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक और लगभग पूरे मंत्रिमंडल ने मरवाही उपचुनाव में अपनी ताकत झोंकी है। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं ने या सरकार के लोगों ने भी बड़े बड़े वादे किए होंगे। तो हमें आज पत्रिका अखबार के एक ही पेज पर छपी 3 खबरों से यह याद आ रहा है कि राजधानी रायपुर में जब सारे 11 सांसदों का आना जाना लगा रहता है, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के साथ ही भूपेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल और 90 विधायक जब राजधानी रायपुर में आए दिन रहते हैं, ज़्यादातर समय गुजारते हैं, तब यहाँ स्थानीय अखबार रोज़ बरोज़ एक दो ऐसी खबरें छाप ही देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि राज्य में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ करता था और लगभग 2 साल पूरा कर रही भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी क्या क्या हो रहा है। आज पत्रिका अखबार ने यह खबर लगाई है कि महीने में 5 करोड़ खर्चने के बाद भी सफाई व्यवस्था सुधर नहीं रही है। और एक दूसरी खबर यह है कि करोड़ों फूकने के बाद भी महाराज बंद तालाब की हालत बद से बदतर हो गई है। जब राजधानी रायपुर में इस तरह के हालात हैं, तब भूपेश सरकार यदि मरवाही में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वोट देने से पहले मरवाही के नागरिक एक बार ज़रूर जान लें कि सरकारें आखिर करती क्या हैं। उस उम्मीद के बाद ही वोट करें और ज़रूर करें अपने पसंदीदा दलों और नेताओं को, उम्मीदवारों को।